बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ताहिर सुल्तान और आप हमारा चैनल देख रहे हैं ताहिर सुल्तान ओवैसी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आम तौर पर हम मुग़ल बादशाहों या फिर मुग़लिया दौर के बारे में सिर्फ स्कूल या कॉलेज की चंद किताबों में ही पढ़ते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इन किताबों में मुग़लिया दौर के हवाले से बहुत ही कम मालूमात दर्ज हैं, और जो हैं भी वो भी तकरीबन एक जैसी ही हैं। नाजरीन, मुग़ल बादशाहों और उनके दौर के हवाले से बहुत से हक़ाइक़ भी हैं जो आम किताबों में नहीं मिलते। नाजरीन, आज ऐसे ही चंद दिलचस्प हक़ाइक़ का ज़िक्र करते हैं। नाजरीन, मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर को ज़्यादातर लोग वस्ती एशिया के फ़ातिह के तौर पर जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि ये मुग़ल बादशाह एक बेहतरीन मुसन्नफ़ भी था और इसकी मशहूर तसनीफ़ तज़्के बाबरी है। नाजरीन, जलालुद्दीन अकबर अपनी मजबूत सल्तनत और बेहतरीन सियासत की वजह से जाना जाता था, यहाँ तक कि वो अपने आबा व अजदाद से भी आगे बढ़ गया। लेकिन ये भी एक हकीकत थी कि जलालुद्दीन में पढ़ने की अहलियत बहुत कम थी और वो लफ्ज़ों की अदायगी सही तौर पर नहीं कर पाता था। शायद इसी वजह से उसने कुछ दरबारियों की बातों में आकर दीन इलाही की बुनियाद डाली थी, जो कि बुरी तरह नाकाम हुई। और नाज़रीन, रहती दुनिया तक इस बादशाह पर लोग लानत भेजते रहेंगे। नाज़रीन, मग़रबी मुअर्रिखीन जलालुद्दीन अकबर को एक अजीम बादशाह करार देते हैं और आज भी इसका शुमार तारीख़ के 25 बेहतरीन सियासतदानों में होता है। नाज़रीन, ताज महल दिन के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुख्तलिफ़ रंग अपना लेता है। ये सब कुछ इर्द गिर्द के माहौल की वजह से मुमकिन होता है। नाजरीन, इसकी बुनियादी वजह ताज महल की तामीर में इस्तेमाल किया जाने वाला सफ़ेद मार्बल है, जो चमकदार होने के अलावा अक्कास भी है। नाजरीन, अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि शाहजहां ने इन तमाम मज़दूरों के हाथ कटवा दिए थे जिन्होंने ताज महल तामीर किया था, ताकि वो इसकी नकल न तैयार कर सके। नाजरीन, लेकिन ये हकीकत नहीं है और इसकी गवाही खुद आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी देते हैं, जिन्होंने ताज महल के डिज़ाइन की तैयारी में अहम किरदार अदा किया था। नाज़रीन, आपको ये जानकर ज़रूर हैरत होगी कि हमारी कौमी ज़बान उर्दू मुग़लिया दौर में बड़े पैमाने पर तैयार की गई थी। जब हिंदुस्तान और इसके मुल्हिका इलाकों में इस्लाम फैलना शुरू हुआ तो उसके साथ उर्दू भी फैली और इसके साथ दीगर ज़बानों के फैलाव में भी इजाफ़ा हुआ, जैसे कि अरबी और फ़ारसी। नाज़रीन, मुग़ल बादशाहों की शोहरत की एक वजह उनकी बीवियों की तादाद भी थी। ये बादशाह मुतअद्दिद बीवियाँ रखते थे, लेकिन इन तमाम मुग़ल बादशाहों के मुकाबले में मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र की सबसे कम बीवियाँ थीं। नाज़रीन, मुग़लिया माशरे में भी फ़ौज रियासत के सियासी मामलात में शामिल होती थी। नाज़रीन, दीगर सल्तनतों और फ़ौजों के बरक्स मुग़ल बादशाह अपनी घुड़सवारी फ़ौज में बड़े बड़े हाथियों और ऊँटों का इस्तेमाल भी किया करते थे। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।